सारे कंफ्यूजन, सारे टॉपिक, सारे डाउट तुम्हारे बेजार होंगे जब तुम्हारी इस टॉपिक पे मेरे साथ ललकार होगी। तो मेरा नाम है दिव्यांश और आज मैं टॉपिक तुम्हारे लेके आया हूं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट हमारी दुनिया में, हमारी मैथमेटिकल वर्ल्ड में क्या करते हैं, ये सारी बातें तुमको आज हम बताएंगे। ठीक है, अगर किसी एक्स के ऊपर सींग आ जाए, यानी किसी नंबर के ऊपर सींग आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सींग का क्या चक्कर है भैया, है ये सींग का क्या चक्कर है। सींग मतलब सर पे सींग आ जाना, खोपड़िया पे कुछ आ जाना। ठीक है, खोपड़िया पे। ठीक है, तो अगर खोपड़िया पे कुछ आ जा रहा है, कोई नंबर आ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है गाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि सब स्क्रिप्ट नीचे लिखी जाती है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है सर के ऊपर, और जो साथ में लिखे जाते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आज मामला हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। मैं दिव्यांश वर्मा आपके साथ आज इस केस की पूरी तहकीकात करने वाला हूं और इसके लॉज और वगैरह वगैरह के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो गाइस चलो भाई, तो सबसे पहले मेरा नाम तो दिव्यांश है, ये तुम लोग को मैंने बता दिया है। ठीक है, हम बिल्कुल एकदम केस स्टडी ऐसे करते हैं कि बिल्कुल उसकी इसे खाल निकाल के कि भाई ये क्यों है, ये कैसे है ना, ये सर पे सींग है तो इसका मतलब क्या है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि खाली नंबर बता दिया कि इसको ऐसे करना है, इस फॉर्मूले को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, तुमको कभी भी मैं ऐसे बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, हमारा हमेशा का यही रहा है, बिकॉज हमारे तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो और हमें पता है कि इस समय इस वक्त तुमको बेसिक कंसेप्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है ना। बिकॉज तुम लोग स्कूल में, स्कूल में पढ़ते हो, सॉरी कॉलेज तो गए नहीं होगे, तो स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोग जगह जगह ये समझते हो, सुनते हो कि ये होता है, ऐसा नंबर होता है, बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, लेकिन तुमको ये नहीं पता होता है कि सर ये है क्या। और तुमको लिटरली पता है मैथ्स मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस, यही सब होता है। बस अब उसको हम जब बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं तो हम उसको छोटा करके लिखने के लिए हम कुछ एक्सपोनेंट्स और इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कई बार मल्टीप्लाई करा, तो हुआ यह कि कई बार हम जब एडिशन कर रहे थे, अपनी जिंदगी में एडिशन कर रहे थे, 2 + 2 कई बार कर दिया, हजारों बार कर दिए, तो मेरे से किसी ने कहा भाई तुम मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं ले आते हो, 2 को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वही तो हुआ। 2 को 1000 टाइम्स प्लस करने की बात वही तो हुई, सेम वही चीज हुई। तुम लिख के देख लेना कि 2 को 1000 बार लिख दो प्लस प्लस करके, और 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम चीज है। तो क्या कर रहे हैं हमें स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स में यही चीज समझ में आ रही है कि हम हर चीज बहुत छोटा करके समझना चाहते हैं, बिकॉज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी परेशानियां पहले से है ना। तो मैथ्स हमको वो चीज छोटा करके दे रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। यहां तक कि हम फॉर्मूला भी फिजिक्स वालों को बना के दे देते हैं ताकि उनका उद्धार हो, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोलते हैं यार, कोई बात नहीं। ठीक है, हम थैंक यू के मोहताज नहीं है, हम बहुत सारा ज्ञान जो है हमारे पास, हम मतलब देश दुनिया की हेल्प करने में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भाई इसी के साथ तुम लोग के पास जो जिम्मेदारी है, जो कंधे पर बोझ है, बोझ नहीं कहेंगे, एक जिम्मेदारी कहेंगे कि तुम्हें अपनी आने वाली जनरेशन का वो कैलकुलेटिव माइंड रखना है ना, वो चीजें रखनी है। तो तुमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और पढ़नी पड़ेंगी क्या, समझ जाओ, खाली समझना है अपन को। एक्सपोनेंट क्या होता है, आज के बाद तुम्हारा ये टॉपिक फेवरेट हो जाने वाला है। देखने में कठिन लगता है, बहुत ज्यादा सरल, तो आ जाओ मेरे साथ बच्चों, आ जाओ। एक्सपोनेंट बता देता हूं कि एक बार में समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के बाद तुमने पावर बहुत सुना होगा कि पावर होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, तो बात ये होती है कि एक्चुअल में एक्सपोनेंट का मतलब जो हमारे नंबर्स में पावर आ जाती है, खुद की बड़ी पावर आ जाती है ना। एक्सपोनेंट लग जाता है, नंबर बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। सर जी केवल बातें करते रहोगे कि आगे भी बताओगे? बिल्कुल। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोनेंट, क्योंकि भाई ऐसे तो समझ नहीं आने वाला है, लिख लिख के चीजें समझ के ही समझ में आने वाला है, और एक बार में जल्दी से समझ में आ भी जाएगा, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले हमारा हर चीज का टॉपिक पे ललकार किस चीज की होती है, हमारी टॉपिक पे ललकार होती है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानते हैं, व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को है। हम लोग अभी तक मैथ्स में बहुत सारी चीजें कर रहे थे, अभी हम लोग को जरूरत क्या पड़ी इन सब चीजों की। ठीक है गाइस, क्या पड़ी जरूरत। ठीक है, ओके, आ जाओ। फिर एक हमारा आ गया कि भाई अब एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बताना है कि कोई नंबर कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो बहुत जरूरी है बताना। तो उसमें आ गए हम लोग। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब हमारा आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, केस, कोर्ट,
ये सब चीजों से बाहर है, ये सब चीजें, ठीक है। ये लॉज मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे एक्सपोनेंट में जो हमको एक तरीके से सॉल्व होती हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो वो उसके लॉज क्या है कि भाई ये चीज ऐसे जा रही, बताते नहीं है कि जैसे प्लस का मतलब प्लस हो रहा है, प्लस जैसे है कि दो नंबर आपस में प्लस है, चाहे इधर उधर प्लस कर दो, चाहे ऐसे नंबर रख दो, चाहे ऐसे रख दो, चाहे इसको ऐसे रख दो, दोनों नंबर प्लस करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी चीजें बता दी गई हैं जो तुमको समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से तुम्हारे एक्सपोनेंशियल चीजें जो है ना वो एकदम सही हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल मतलब जो तुम्हारे कैलकुलेशन होंगी एक्सपोनेंशियल की वो सही हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम तड़कता भड़कता एकदम राग लगा देने वाला, ठीक है। चलो, तो भाई x के ऊपर सींग है, यहीं से पता चल रहा है x एक नंबर यानी, ठीक है, कोई भी एक नंबर। x हम क्या होता है, x हमें पता नहीं होता है दुनिया में, और पूरा मैथमेटिकल जितना भी गणित का साम्राज्य है, जितना भी गणित के लोग हैं, वो सारे लोग x की ही बातें करते हैं हमेशा कि भाई x क्या है, ये x क्या है। एक्स वो वाली एक्स नहीं जो तुमको छोड़ के चली गई थी, वो वाली एक्स नहीं, ठीक है। उस एक्स के बारे में भी हम नहीं जान सकते, बात एक चीज है लेकिन सिमिलर है। उस एक्स के बारे में भी हम नहीं जान सकते और इस एक्स के बारे में भी नहीं जान सकते, बट इस एक्स को हम मैथ्स के थ्रू बुला लेते हैं, जादू टोना करके, आजा भाई अपना नाम बता जा, आजा आजा आजा, ठीक है। तो ये चीज हम कर लेते हैं। तो समझो ना कि मतलब एक्स की जगह हम एक नंबर रख देते हैं, ठीक है। एक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, कोई तरीके का नंबर। मान लो एक्स को मैंने बता दिया नेचुरल है, ऐसा है, होल नंबर है, वैसा है, ऐसा वैसा है, खराब नंबर है, ये सब हम उसको बता देते हैं। कैसा इंसान है, कैसे चरित्र का आदमी है, ये हम बता देते हैं ताकि उसको ये पता चल जाए कि भाई किस तरीके का नंबर है, ठीक है। तो एक्स की जगह वो नंबर आके बैठ सकते हैं, है ना। एक्स वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बस, और कुछ नहीं है। अब एक्स मैंने इसलिए रख दिया कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं सबको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, एक्स एक, और उसके ऊपर जो सींग है वो रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी एक्सपोनेंट को, ठीक है। आज मैंने सींग को भी रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ठीक है, बिकॉज एक्स को तो रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है, कोई नंबर है। सींग को इसलिए मिली है कि सींग कोई इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। चलो, तो भाई एक्सपोनेंट की बातें हमारे दिमाग में, दिलो जहन में कैसे आई, आज हम उसकी बात करेंगे। चलो भाई, तो एक्सपोनेंट सीधी सी बात ये थी, सबसे बड़ी चीज हमारे पास ये थी, हम प्लस प्लस करके थक गए थे तो हमने मल्टीप्लाई करने का सोच लिया। अब हम मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करके थक चुके हैं भाई, मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं। कैसे भाई, मैंने कहा भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। तो भाई इतनी बार मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें लगा तुम क्या अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, या तुम कभी किसी को बताओगे कि भाई ये नंबर लिख दो, तो वो पहले सोचेगा यार मेरी कॉपी खराब हो जाएगी यार, है ना। किसी कॉपी मांग के तुमने कहा लाओ ये क्वेश्चन कर ले, वो कहेगा अरे भाई इतना कॉपी मेरी बर्बाद नहीं है कि तुम्हें मल्टीप्लाई, एक काम करो छोटे में लिखो इसको। तो कहता है कि ठीक है, फिर छोटे में अगर हम इसको लिखें कि तो कैसे लिखेंगे यार, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अगर 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 देखो मल्टीप्लाई तो यही करना है, मल्टीप्लाई तो हम इसी से लाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसको हमें लिखना है कि ये पूरा नंबर एक छोटी सी चीज में रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है, रिप्रेजेंट मतलब लिख जाए, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा उस नंबर में क्या हो सकता है भाई, 2 के बारे में लिखा हो सकता है, तो मैंने कहा 2 लिख दो भाई, ठीक है। अब भाई 2 से 2 2 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के बारे में लिखा होगा, ठीक है, तभी तो 2 मैंने लिख दिया आगे कि 2 एक नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है भाई बहुत बार। तो कहता है बहुत बार हो रहा है तो एक काम ना करो, जितनी बार हो रहा है उस नंबर को पहले गिन लो कितनी बार हो रहा है और इस नंबर में लिख दो। मैंने कहा पहले गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कहता अब लिख दो। तो कहता है कि बुड़बक लिख तो दे लेकिन लिखे कहां, 2 17 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा लिख दे। ये भी तो एक स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ी ना हुआ, ठीक है। तो कहता है एक काम करो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 17 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। तो एक काम करो, एक नया चीज बताते हैं, उसको 17 ऊपर लिख दो, ठीक है। क्या कर दो बेटा, 17 ऊपर लिख दो यहां। कहता हो रे भाई साहब
तुमने तो डिस्कवरी खा भाई, ठीक है। ओए बाबू, तुमने तो डिस्कवरी कर ली इस चीज की कि भाई 2 के ऊपर 17। इसका मतलब ये कि ये नंबर मुझे बता रहा है कि 2 जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हुआ है कितनी बार, 17 बार, ठीक है। 2 खुद से 17 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब भाई इस पर ज्यादा पीएचडी करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, हमने खाली एक नंबर, हमें आज के बाद जो भी नंबर मिलेगा, आज के बाद हमें जो भी नंबर मिलेगा कि भाई अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 17 बार मल्टीप्लाई है खुद से, ठीक है। कहीं लिख लो और सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे, ठीक है। आगे चल के बहुत बड़ी, जब बहुत लेवल पे पहुंचोगे, लेवल मतलब कोई लेवल नहीं, आज भी पढ़ सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पढ़ने की जरूरत क्या है, धीरे धीरे पढ़ो यार, है ना। अभी तो बहुत समय है, एकदम 12वीं तक आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लॉग वॉग हम ले लेते हैं ताकि लॉग की वैल्यू तुरंत रख के इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। वो बहुत अलग चीज है, वो अभी नहीं आएगा। अभी तुम्हें खाली बेसिक समझना है कि हाउ डू वी डू दैट, मैं कैसे करूंगा इस चीज को। अगर मेरे सामने कोई बोल दिया तो हमको कहीं बेवकूफ ना हो जाऊं मैं, ठीक है। समझ गए, ठीक है भाई। तो ये बात हमें अब भली भांति समझ में आ गई है कि एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें से भैया ये बता तो दिए आप इसमें से ये नहीं बताए कि एक्सपोनेंट क्या है, आपने बताया नहीं। मैंने कहा यार तुम्हें यार हर चीज बतानी पड़ती है यार, ठीक है यार, लो सब चीज हमसे ही समझोगे, खुद से कुछ नहीं समझना है। मैंने कहा जो 17 दिख रहा है ना, ये 17 दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट है। अरे एक ही पेन से लिखोगे तो बेगड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है बाबू, बाबू हो बाबू, ठीक है। मैंने कहा एक्सपोनेंट, तो कहते हैं बेटा एक्सपोनेंट ठीक है, थोड़ा अलग सा वर्ड है लेकिन मैनेज कर लेंगे, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, एक्सपोनेंट है, ठीक है भाई, ठीक। कहता परेशान मत हो, परेशान मत हो, इसका नाम पावर रख दो, काहे पावर रख दो, काहे रख दे पावर। तो कहता है कि भाई अगर पावर रख देना है, काहे रख दे पावर। तो मैंने कहा अगर पावर रखना है, क्यों रखना है, तो कहता है इधर आओ तो मैं बताता हूं। इसका नाम पावर भी कह सकते हो इसको, ठीक है, इसको पावर कह सकते हो, ठीक है। पावर क्यों कह सकते हो, इसका बड़ा अच्छा सा लॉजिक बताऊं। कहता है लॉजिक बताऊं, कहता है नहीं हमको लॉजिक वॉजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमें सीधे से मतलब है कि हमें बता दो, ठीक है, हमें पता चल जाए इसका नाम क्या। कहता है अरे पागल आदमी, मैथ्स पढ़ के कब तक रटेगा है, मैथ्स पढ़ के कब तक रटेगा। तो उसने कहा यार 2 की पावर 17 का मतलब है बुड़बक कि 2 देखो, 2 अकेला आदमी था, बहुत छोटा सा नंबर था, 2 17 बार मल्टीप्लाई हो गया, 17 बार, 17 यानी खतरा, है ना। तो भाई 2 तो अकेला था, 2 17 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये 2 की पावर दिखा रहा है कि 2 अगर 17 बार मल्टीप्लाई हुआ तो कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ये। मल्टीप्लाई करके देख लो 17 बार, हमारी तो हिम्मत नहीं है भैया, तुम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 अगर 17 बार मल्टीप्लाई हुआ तो भाई जलजला आ जाएगा, सुनामी उनामी आ जाएगी कि भाई। तो ये बता रहा है कि 2 जो है वो 17 बार अगर मल्टीप्लाई है या 17 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 17 टाइम्स मतलब 17 बार खुद से ही मल्टीप्लाई है ना। मतलब एक तो मैं, ठीक है, एक तो मैं राक्षस, ऊपर से मैं 17 बार राक्षस, तो मैं तो फिर रावण से भी बड़ा राक्षस, क्यों भाई। रावण 10 सर वाला था, 10, सोचो उसकी पावर कितनी थी, 10। रावण की पावर कितनी थी, 10। देखो रावण की पावर कितनी थी, रावण के खोपड़ियों कितने सर थे, 10, तो रावण की पावर 10। तो रावण के पास 10 बुद्धियां थी सोचने के लिए, 10 तरीके से, कोई ऐसी की तैसी 10 लोग आ जाए, 10 को एक साथ हैंडल कर लेगा। 11वें को पता नहीं कर पाए कि नहीं कर पाए, 10 बुद्धि 10 के साथ लगी है तो 11वें को हो सकता है दिमाग लगाए तो कर ले, ठीक है।
तो वही मैं कह रहा हूं कि एक नंबर था, वो एक अकेला था, लेकिन जब 17 उसी जैसे आ गए मल्टीप्लाई होके, तो इसका मतलब 17 बता रहा है कि 17 उसकी पावर है। 17 नंबर बता रहा है उसकी पावर है। तो सर जी आज समझ गए, पावर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्सपोनेंट तो आपने लिख दिया था, लेकिन ये पावर वाला जो है ना टर्म, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि है कुछ, ये पावर दिखा रहा है, ये पावर दिखा रहा है। ठीक है, तो सर जी 17 ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, पावर ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहता है ठीक है भैया, ठीक है, तुम यही देखो। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ऐसे कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, समझ गया ना, खुद से, खुद जैसा, अगर मैं सीधा सिंपल सा आदमी हूं, मुझे कोई मार के चला जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर कई बार मल्टीप्लाई हो गया, कई बार, तो फिर सामने वाले का तो फिर क्या ही बताए। ठीक है, क्या ही बताए, सड़क पे चढ़ना छोड़ देगा वो भाई, है ना, अगर मेरे जैसा आदमी 17 बार मल्टीप्लाई हो गया तो। समझ पा रहे हो? आ जाओ। तो भाई अब मुझे यह पता चल गया है कि ऐसे कोई भी नंबर है, ठीक है, इसका तो मल्टीप्लीकेशन अगर तुमने करा तो वैसे तो नानी याद आ जाएगी, लेकिन अगर करा तो कुछ नंबर आएगा। वो नंबर को तुम इस मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बराबर भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने अगर बोला कि अगर मेरे पास अब ऐसे और नंबर मिल जाए तो, क्यों साहब, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर या पावरफुल फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है, एक नंबर का पावरफुल फॉर्म, तो वो एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट क्या है, उसका पावरफुल फॉर्म है। एक्सपोनेंट बताता है कि कितना पावरफुल आदमी है। ठीक है, तो भाई अब कोई नंबर आएगा तो उसको हमें कैसे एक्सपोनेंट में चेंज करना है, या कोई एक्सपोनेंट है तो उसको नंबर में, अब यहां पे 2 की पावर 17 थी तो वो मुझे खतरा लग रहा था, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे पावर आ जाएंगे तो उसको तो सॉल्व करना इजी है ना, इजी है, इजी पीजी है, बिल्कुल इजी पीजी है। तो मैं ऐसे तुमको बताऊं, अगर एक तो सिंपल सी बातें बताऊं थोड़ा सा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर में अगर मतलब कैसे, कोई पहले मैं जनरल स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है बच्चा, एक नंबर है, तो मैंने कहा ए को तुम मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन बार, ठीक है, ठीक है, एन टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, एन टाइम्स मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एन बार ए को। तो इसको लिखेंगे कैसे, जल्दी से बताओ, ये इतना सिंपल सी चीज है ये। मतलब ए अकेला था, ए खुद से कितनी एन बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको छोटी सी भाषा में कैसे लिखेंगे, ए की पावर एन। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है एकदम, कि ए की ये पावर हो गई इसकी, कि भाई एन कहता है भैया पावर बड़े में मत दो, जितनी पावर होगी उतनी दिक्कत होगी संभालने में। ठीक है, जितनी पावर होगी, 10 सर वाले रावण की पावर इतनी थी कि राम जी को आना पड़ा था मारने उसको, भगवान को, एक स्वयं भगवान को। समझ पा रहे हो, है ना, एक तरीके से वो मनुष्य ही था, रावण हमारे मनुष्य थे, उनको राम को मारने आना पड़ा था, इतने बड़े पावरफुल आदमी थे वो। तो ये समझ लो कि पावर कितना बड़ा खेल है, खेला बहुत बड़ा है। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं कि भाई इसकी बात तो बता दी, तो सर जी क्या इसको भी कुछ बोलते हैं क्या, किसको, इसको, ए को। मैंने कहा हाँ बोलते हैं ना, ए को बोलते हैं बेस। बेस मतलब जो ये शरीर है, ठीक है, रावण का क्या था, रावण के सर 10 थे ना, तो रावण की पावर 10। ये शरीर है, ये तो उसका बेस है ना, ये तो उसका बेस है, बेस, बेस है, बेस। ठीक है, तो ये ए जो है उसका बेस है, बेस। तो मैंने कहा ये लो भाई, ए अगर बेस है तो मैंने ए बेस भी लिख दिया। और एक नाम और होता है एन का, एक और बता दूं, ऐसे वो लोग फर्जी बैठे थे तो नाम लिखते चले गए, मुझे पावर सबसे अच्छा लगता है पर्सनली। ठीक है, पावर बताता है ना पावर। एन मतलब इंडाइसेस, एन को इंडाइसेस भी कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, कई सारी होंगे तो इंडाइसेस कह देंगे। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है बच्चा, तो ये याद रखना, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब कई लोग कई नाम रख के गए तो उनको ये भी तो हमें बताना है कि हम भी इंडियंस हैं, हमको हर चीज याद हो जाती है, हमको हर चीज। ठीक है, हमसे पंगा मत लेना, नहीं तो रॉकेट निकाल के मारेंगे। हाँ समझे, आ जाओ। ठीक है, तो
इसकी बात हमें इतनी सी ही खाली करनी थी। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं या उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो चलो आओ देखते हैं। ये रहा मेरे पास। तो हमारे पास एक नंबर है और क्वेश्चन है बल्कि एक तरीके का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। बेटा पावरफुल फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये पावरफुल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पावरफुल फॉर्म में लिखा हुआ है तो चलो पावरफुल फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 हमारा क्या है? बेस है। 2 हमारा क्या है? बेस है। 2 बेस है, 6 उसकी पावर है। मैंने कहा 2 बेस है और 6 पावर है, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई है वो। 6 बार मतलब 2 2 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ज्यादा बार नहीं बेटा, 6 बार है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बहते नहीं है, ठीक है। बहते हैं ना साथ बन के रहते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करना आता है तुमको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसका आंसर गाइस आएगा 64, ठीक है। मतलब 2 की पावर 6 का आंसर 64 आ चुका है तुम्हारा, है। लेकिन और एक चीज है, कई बार ऐसे तुम्हारी छोटी छोटी पावर यूज हो जाएंगे कि 2 की पावर 3 बता दो, 2 की पावर 2 बता दो, 2 की पावर 5 बता दो। तो ये सब अगर तुम चाहो ना तो याद कर सकते हो, तुम्हें बहुत हेल्प होगी आगे चल के कि कोई क्वेश्चन करना है 2 की पावर 5 32 यार है, 2 की पावर 6 अरे 64, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ऐसे 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 कैसे नहीं, ऐसे ही मतलब जब बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े मतलब कि जब आप ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम तुमको बता सकते हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे ठीक है। ओलंपियाड के क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगता है। तुम जब शांत दिमाग से बैठ के कोई काम करते हो तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे फिर वो ओलंपियाड हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे जो, ठीक है। मतलब ही नहीं है अपन को, ठीक है। फिर चाहे पीडब्ल्यू का एनसीईआरटी क्यों ना ठीक है। आ जाओ अब हम 3 की बातें करते हैं बेटा। 3 की बात, व्हाट इज 3? व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? व्हाट इज मोबाइल नंबर? मैंने कहा 3 जो है हमारा बेस है उसको 5 बार मल्टीप्लाई करा है। मैंने कहा ये लो 3 3 3, 3 बार हो गया, एक बार और, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा, सर जी आप बहुत जल्दी जल्दी बोल लेते हो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा। मैंने कहा 3 1 जा 3, ठीक है। 8 3 जा 24 होता है, तो 243 इज योर आंसर। ओके, ये बात समझ गए? चलो ये बात सर जी समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि भाई कुछ मिक्स करके लिखा हुआ है कि अगर 2/3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा है, इंटू 5 की पावर 2 लिखा है, तो अरे यार तो सिंपल सा ही तो है ये बेटा, ये सिंपल सा ही तो है। क्या बता रहे हो यार, क्या बता रहे हो? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें तो अभी पावर वाला चीज आता ही है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 बार हो गया 2। अब आता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसा मत करना कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। तो तुमने करा 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले और 3 और 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यही लॉज होते हैं, यही एक तरीके से लॉज ही चल रहे हैं, तुम्हारे नियम है कुछ कि ऐसे नहीं करना है। तो हम तो बेसिक से उठा रहे हैं, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं भाई सीधे खोलते खोलते मल्टीप्लाई कर दो। हम तो सीधे ही उठा रहे हैं ना गाइस, हम तो परेशान नहीं कर रहे हैं ना किसी को, है अपन नहीं परेशान कर रहे हैं, बस सीधी बात, अपन नहीं परेशान कर रहे हैं, सिंपल है। आ जाओ अब इसको सॉल्व करना है मुझे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 5 25, 5 जा 125। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आता ही होगा। 8 5 जा 40 का 4, 8 2 जा 16, 4 22, 8 1 जा 2 10। ये लो भाई 1000, ठीक है। आओ इसको देख लेते हैं। देखो तो एक बात मैं तुमको हमेशा बता दूं, अगर कोई चीज है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे ये 0 के पावर 5, अरे 0 है मतलब वो दुनिया में है ही नहीं भाई। अरे भाई वो है ही नहीं, वो दुनिया से जा चुकी है। तो उसका पावर का क्या मतलब है? जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत पावरफुल थे, अब वो जा चुके हैं किसी कारणवश, तो उनकी पावर इतनी अब नहीं देखी जाती, इतनी क्या बिल्कुल नहीं देखी जाती। उनकी फैमिली में हाँ कोई जिंदा बंदा, मतलब उनकी फैमिली में लोग हों तो वो पावरफुल होते हैं, ठीक है, एकदम पावरफुल, एकदम मतलब कि बना के अगर वो रखे हैं तो पावरफुल है। वैसे तो जो मेन इंसान होता है अगर वो चला जाता है तो उसके बाद पावर बहुत कम दिखती है लोगों की, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक है।
हाँ, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे नियम होंगे कि भाई किसी की पेंशन आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, तो वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन एक जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो उस इंसान के पास होती थी, वो नहीं होती है। तो वो होती ही नहीं है, तो फिर वो इंसान का जो पावर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक खाली नियम है जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है कहीं पे अपनी, है ना। जैसे बहुत सारे मर्टायर्स हैं हमारे, जय हिंद भाई, मैं नाम भी बहुत इज्जत से लेना चाहूंगा कि हमारे जो जिनकी वजह से मैं अभी यहाँ खड़े होकर तुमको पढ़ा पा रहा हूँ फ्रीली, नहीं तो कोई भी आए यहाँ पे गन लेके मुझे डराए या मुझे गोली मार के चला जाए। वो ऐसे लोग थे जो अपनी जान देकर मुझे यहां खड़े होने की परमिशन दे रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने मुझे फ्री में ये चीज दे दी है। एक तरीके से एक जिंदगी से बड़ा कोई मूल नहीं होता है गाइस। उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी और मुझे वो परमिशन दे रहे हैं, या परमिशन नहीं, मुझे वो परमिट दे रहे हैं कि तुम यहां खड़े हो जाओ और तुम अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं खड़ा हूं। माँ बाप, आपके माता पिता तो करते ही हैं सारी चीजें। दूसरा, आपके सबसे बड़े सोल्जर होते हैं आपके देश के, कि तुम्हें पता नहीं है बाहर की दुनिया कितनी ऐसी की तैसी कर सकती है तुम्हारी, बहुत बहुत ऐसी की तैसी कर सकती है। उनके पास कितने बड़े बड़े हथियार है, लेकिन वो डरती इस वजह से कि हमारे यहाँ सोल्जर आर्मी, जो हमारे यहाँ सेना है हमारी, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी सेना है, हमारा जो बल है, सशस्त्र बल है, वो इतना तगड़ा है और डरते हैं उनसे यार, उनसे डरते हैं भाई। उनकी ऐसी की तैसी होती है हमारे यहाँ के लोगों से भिड़ने में, है ना। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई मर जाएंगे लेकिन घुसने नहीं देंगे अपने बॉर्डर, मतलब अपने कंट्री में। तो वही कह रहा हूं कि ये जो फ्रीनेस है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, अब अपने आप का सिस्टम ऐसा है कुछ कि, मतलब सिस्टम क्या है, वो है ऐसा कि आप अगर दुनिया से चले जाते हो तो आपकी पावर या अथॉरिटी भी, जाहिर सी बात है, बिकॉज वो अथॉरिटी भी उस इंसान को दी जाती है जो उसके कैपेबल होता है। हाँ, आप कैपेबल बनोगे तो आपको भी वो अथॉरिटी मिलेगी कि भाई आप इस दुनिया, इस देश की सुरक्षा पे अपना काम कर सकोगे। आपके कंधों पे वो भार होगा कि भाई आप कुछ ऐसा करो जिससे आपका देश पूरा सुरक्षित रहे, है ना। तो ये सब चीजें, अब वो इंसान चला गया तो उसकी पावर ऑलरेडी ले ली जाएगी, बिकॉज वो पहले से कैपेबल था, उसके जैसा कैपेबल नहीं था। हाँ, उसके जैसा कोई कैपेबल बनेगा तो उसको भी वो चीज दी जाएगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, छोटी सी बात थी और इतनी बड़ी बात हमने कर दी। लेकिन मैं तो हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने सोल्जर्स को बहुत ज्यादा याद करता हूं। मतलब पता नहीं क्यों कि जब मेरा नेशनल एंथम होता है हमारा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं वो रिस्पेक्ट दे सकता हूं जो हमारे सोल्जर दे रहे थे, या हमारे सोल्जर्स दे के इस दुनिया से चले गए, कि भाई मैं उसी जगह खड़ा हो सकता हूं जहां से मैंने सुन लिया है कि नेशनल एंथम चालू हो गया है। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है, चाहे मैं छोटा था, जब भी था, मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल एंथम चालू हो गया, मैं बीच रोड पर खड़ा हूं अगर, तो मैं कोशिश करता था कि मैं वहीं खड़ा रहूं। और गाड़ी वाड़ी ना उड़ा ले जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं वहीं खड़ा रहूं और एकदम सीधे, बहुत बहुत, बिकॉज दिस इज योर देश भाई, तुम यहां रह रहे हो, है ना। इसके लिए बहुत लोगों ने जान दे दी है भाई, तुम्हें पता नहीं है कितने ने दी है, कितनों का तो नाम भी नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई, अपने बहुत सारी बातें कर ली है, ऐसे लोगों को याद करते रहना चाहिए, ठीक है। अपन ने बहुत ज्यादा बातें कर ली है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब क्योंकि आगे हमें और चीजें समझनी है। क्या समझना है? अगर पावर तो बहुत सारी है, लेकिन अगर इंसान नहीं है तो उस पावर का कोई अभी मतलब नहीं है। मतलब अब उसका कोई दिक्कत, मतलब वजूद अभी तो नहीं है, तो जीरो कोई है ही नहीं, तो उसके ऊपर पावर का मतलब क्या है? तो दिस इज ऑल्सो अ जीरो नंबर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ जीरो नंबर, एंड ये जीरो नंबर है, ठीक है। एंड अगर मैं 8 की पावर 2 कह दूं, तो 8 की पावर 2 मतलब अब जीरो था, मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 8, भाई मैं कुछ भी कर लूं यार, 8 इंटू 8 होता है 64, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी से, तो वो तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ना। जीरो था, जीरो मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 था, तो 0 की पावर 5 तो जीरो हो गया, मल्टीप्लाई करें 8 की पावर 2 से तो वो भी पूरा जीरो हो गया। समझ पा रहे हो ये बात? समझ पा रहे हो कि नहीं गाइस? तो बस इतनी सी बात मुझे तुमसे कहनी थी। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि भाई कुछ ऐसे नंबर भी हैं हमारे पास, कि भाई अभी तो हम बहुत ऐसे बड़े अच्छे नंबर के बारे में बात कर रहे थे जो पूरे साबुत नंबर थे हमारे पास। साबुत मतलब 2 था, 3 था,
4 था, 5 था, 6 था, 10 था, आपस में मिक्सचर थे, है ना, मिक्सचर नमकीन था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कुछ डिवाइड में नंबर लिखे हुए हैं। अगर ये नंबर जो हमारे डिवाइड में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबर हमारे पास लिखे होते हैं, डिवाइड में लिखे हैं, फ्रैक्शन में लिखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। फ्रैक्शन नहीं कहूंगा, फ्रैक्शन इज नॉट रिप्रेजेंटेड, नेगेटिव में जल्दी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, एक रैशनल फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, रैशनल मतलब p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इनको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा? तो सिंपल सी सीधी सी बात है, 3/4 लिखा हुआ है, तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम लोग, कान खोल के, कि 3 की इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों नंबर है एक साथ है, इन दोनों को हम अपनी इनकी अलग अलग पावर दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, दोनों को अपनी अलग पावर दिया जा सकता है, ठीक है, ये बात सेट है एकदम दिमाग में, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ये होल लगा हुआ है पावर 3, 3/4 -3/4 की पूरी पावर 3 है, तो -3 को अलग पावर दे दो, 4 को पावर अलग दे दो, और फिर तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा -3 को मैंने -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 ऐसे कर दिया, और फिर मैंने नीचे लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये क्या आ गया? कुछ नहीं आ गया, अरे यार ना, वो एक क्वेश्चन आ गया, -3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले बेटा नंबर मल्टीप्लाई होता है, फिर तो साइन मल्टीप्लाई होगा, या पहले साइन कर लो फिर नंबर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साइन अलग से मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर भी अलग से मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने कहा माइनस था, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो हमेशा प्लस बना देता है। ये मैंने तुमको बहुत पहले एक अपने वन शॉट में बता रखा है, इंटीजर्स वाले, ठीक है, वहां तुम जाकर देख सकते हो इस चीज को, कि भाई निगेटिव इंसान है ना, निगेटिव इंसान मतलब एक कहता है दुनिया जला दूंगा, एक कहता है कि मैं पत्थर लेके आता हूं तू दुनिया जला तब तक। तो दोनों की सोच एक जैसी है, तो उस जगह का ऑरा कैसा होगा? पॉजिटिव जैसा होगा, कि भाई यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि सब एक ही जैसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक कहता है दुनिया जला दूंगा, एक कहता है भाई मैं तुमको बहुत मारूंगा, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो दोनों अलग अलग ऑरे के हो जाएंगे, तो वहां कुछ निगेटिविटी सी आ जाएगी। तो ये समझ लो कि पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव बनता है, और निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव बनता है ना। मतलब जहां पे एक और जैसे लोग हो वहां पॉजिटिव ही बनता है। अब पॉजिटिव, एक कहता है भाई भगवान की पूजा करते, एक कहता है मैं फूल लेके आता हूं, मैं तुरंत फल लेके आता हूं, है एक कहता है कि भाई मैं भगवान की पूजा करता हूं, एक कहता है कि मैं जल चढ़ा देता हूं। तो ये दोनों एक तरीके से ही काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव ऑरा होगा दोनों के लिए, कि भाई दोनों कोई लड़ाई नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों का साइन पॉजिटिव ही आता है, और अलग अलग साइन में आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आता है निगेटिव, ठीक है। निगेटिव मतलब माइनस साइन, ओके, ओते, ठीक है। तो भाई 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया होगा, 9 हो गया होगा, लेकिन माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, सेम साइन है ना। तो 3 9 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 9, ठीक है, 9। या तुम ऐसे कर लो, पहले सारे एक तुमको बताता हूं तरीका, इसमें अलग अलग करोगे तो बहुत सारे स्टेप बन जाएंगे। मैंने कहा सारे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 3 जा 9, 3 जा 27, मैंने कहा ये लो 27 लिख दिया। अब कहता है आप सारे साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, प्लस से फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, तो एक्चुअल में यहां माइनस आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा बताऊं ना तो एक बात याद रखना, निगेटिव नंबर अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, निगेटिव नंबर माइनस वाला नंबर, माइनस वाला ऐसे जो नंबर होता है माइनस ऐसे वाला पुष्पा वाला, तो वो अगर ऑड बार मल्टीप्लाई होता है, ऑड मतलब 3 1 5 7 जो भी है ना, वो इतनी बार मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा निगेटिव ही देगा, और इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा। इवन मतलब 1 से 1 हो गया, 2 हो गए, है ना, 4 मल्टीप्लाई हो गए माइनस, तो वो सब पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव देगा, ठीक है। अब क्या लिखा है नीचे? 4 4 4 4 4 16 4 64, तो ये आंसर 64 आ गया, तो ये एक आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। आओ इसमें देखते हैं क्या करना है यार। इसमें तो और सरल चीज है। क्या सरल है बेटा? माइनस ऊपर है और ऊपर से पावर 5 लगी हुई है, तो एक काम करो ना यार, माइनस अंदर है, माइनस 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 मिलके प्लस हो जाता है बेटा,
माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये यहां नहीं लिखो, नहीं तो तुमको बाद में समझ नहीं आएगा। 2/5 ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी 2/3 है, -3 है। मैंने कहा कि इसको पावर मैंने 5 दे दी, तो मैंने कहा यार पावर इसकी हटाओ जल्दी से, सॉरी इसका साइन हटाओ। कहता है माइनस नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। माइनस माइनस, बात यह नंबर 2/3 डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को, हमेशा साइन भी वैसे ही डिवाइड करता है, हमेशा याद रखना साइन भी वैसे ही डिवाइड करता है। तो मैंने कहा साइन माइनस माइनस डिवाइड कर रहा है तो प्लस हो गया, तो इसका जो ये मैं लिखूंगा अगर, तो कैसे लिखूंगा, 2/3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करना इजी है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अब जान चुके हो, तो मुझे बता दूं मैं कि 2 को अलग मल्टीप्लाई होगा, 2 अलग होगा, 3 अलग होगा, सबको अपनी अपनी पावर दे दी जाएगी भाई, ये लो दे दी गई है ना, पावर 5 ही दी जाएगी भाई, 3 कहां से दी गई, अलग क्यों हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 की पावर 5 हो गई 32, ठीक है, और 3 की पावर 5 हो गई 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, 23 3 81, 81 3 243, ठीक है। आंसर तुम्हारा 32/243 आ चुका है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। देखो हमारा मोटिव यह नहीं है कि तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन कराना है, हमारा मोटिव यह है कि तुम्हें छोटे छोटे कम क्वेश्चंस में ज्यादा टॉपिक समझाने हैं, ठीक है। वन शॉट में क्या होता है, वन शॉट में यही है कि हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे, है ना, टॉपिक के अंदर ही, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी लाया हूं मैं, ओके। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है मुझे, इस क्वेश्चन में मुझे ये कहता है कि भाई 4 की पावर 2 है, -2 की पावर 3 है 4 की पावर 2 है, -2 की पावर 3 है। तो मुझसे ये कहता है कि भाई काम करो, एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो। तो कहता है ये तो मुझे पता नहीं है, एक काम कर सकता हूं मैं, पहले 4 का स्क्वायर कर दूं, फिर 2 की पावर 3 कर दूं, फिर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर कर दूं। तो कहता है काम, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा अलग तरीके से मल्टीप्लाई करो। ये तो बहुत सिंपल तरीका है, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे गाइस, और वी आर नॉट फॉलोइंग ऑलवेज अ ट्रेडिशनल वे, वी आर फॉलोइंग अ न्यू वेज एंड न्यू माइंड, है ना। हमारे दिमाग में नए नए तरीके, नए नए चीजें जनरेट हो जानी चाहिए। आए सर जी, क्या बोल गए आप, समझ नहीं आया? अरे सर जी कुछ नया तरीका बताओ, सीधा ऐसा बोलो। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अजब। मैंने कहा भाई एक काम करो, 3 स्क्वायर जो है ना, मैंने क्या कहा तुमको, मैं उसी वजह से कई सारे तरीके समझाऊंगा। एक तरीका तुम्हारा ये है कि जब तुम क्या लिखते हो, तुम्हारे पास एक ऐसा होता है ना कि अगर a - b लिखा हुआ है और आगे c लिखा हुआ है, तो तुम इसको लिखते कैसे हो, a × c, a c के साथ चला जाता है, b भी c के साथ चला जाता है। तुम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होगे कि भाई a जो है वो c के साथ चला जाता है, b जो है वो c के साथ चला जाता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, हमेशा ब्रैकेट में अगर कोई चीज है और अंदर माइनस प्लस लगा हुआ है और बाहर मल्टीप्लाई में है कोई चीज, तो मैंने कहा भाई c को उठाओ पहले a से मल्टीप्लाई कर दो, c को उठाओ पहले b से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन वही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहां भी तो कर सकते हैं। ये लिखा जो ये एक्सपोन, ये पावर, अरे ये पावर में ही लिखा है, बट है तो नंबर ही है, सॉल्व करने के बाद एक नंबर ही बनेगा। तो कहता है ठीक है भैया, कह रहे हो तो कर देते हैं। 4 की पावर 2 था, मैंने कहा 3 को स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा ये लो भाई, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं, फिर 3 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने क्या करा है, 3 स्क्वायर को एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 = 16 होता है बेटा, इसीलिए 4 का स्क्वायर। फिर है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9। अब मैं तुमको करके नहीं दिखाऊंगा कि 4 को 4 2 बार लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, क्यों भाई, एक बार बेसिक बताना जरूरी है, बार बार ये बताऊंगा तो फिर मैं तुम्हें खराब कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं तुम्हें खराब कर रहा हूं भाई। बात ये होती है ना, और डोंट फॉलो ऑलवेज इजी रास्ता, इजी रास्ता हमेशा फॉलो नहीं करना चाहिए, इजी की आदत हो जाती है, हमेशा कठिन रास्ता थोड़ा फॉलो करना चाहिए। शुरुआत में इजी कर लो, बाद में धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाओ, नहीं तो तुम उसी में अटक के रह जाओगे, दुनिया कह रही कि यार तुम तो कठिन काम कर ही नहीं पाते हो। और आगे जितने भी नए प्रॉब्लम है वो सब कठिन ही तो होती हैं, सरल क्या होता है। 2 की पावर 3 होता है तुम्हारा 8, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि 2 की छोटी मोटी याद है कि 4 की पावर 2 16 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है।
अब मैं सीधे से झट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे मैं लिखता है एक एक चीज। तो 9 6 54, 9 9 5 14, ठीक है 144 आ गया इसका आंसर। उसके बाद मैंने कहा 9 8 72 होता है। अब इसको माइनस करना है मुझे, तो मैंने कहा 144 में 72 माइनस करना है, तो देखो 4 में गया 2, ठीक है। अब 4 में गया तो 17 में गया तो ये, तो 7 आया, तो 72, अच्छा 72 दूना ही था, तो 72 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ही आएगा। ये वैसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आया तुम्हारा 72 आ गया। तो ये तरीका नया समझ गए तुम कि भाई अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है गाइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, फाइंड द पूछा था और मैंने ये कर भी दिया है तुम्हारे सामने। अब एक चीज और है, अगर नंबर लिखे हो तो उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे कैसे लिखना होगा। मेरे पास नंबर लिखे हैं तो मुझे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हाउ डू आई डू दैट, मैं उसको कैसे करूंगा, हाउ डू आई डू दैट। तो मैंने कहा चलो आओ ये भी बता देते हैं, कुछ करना थोड़ी ना है, बस इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज करना है। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मुझे लिखना आता ही है कि अगर एक नंबर कई बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं लिख देता हूं कि वो नंबर और उसकी पावर जो भी है जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस नंबर को पहले उसमें कन्वर्ट तो करो कि कौन कौन से नंबर में मल्टीप्लाई होकर ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा तुम लोग ने एक चीज समझ सुना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन सुना होगा कि भाई ऐसे नंबर निकाल दो, जो छोटे छोटे नंबर ऐसे निकाल दो जो इसको मल्टीप्लाई करके यही नंबर बना रहे हो, 864 बना रहे हो। ऐसे नंबर, है ना बच्चा, ऐसा होता नहीं है जैसे तुम्हारा फैक्टर कह दिया तुम किससे बने हुए हो, तो कहता है सर जी मैं सेल से बना हुआ हूं। यूनिट है वो, मैंने पढ़ा था साइंस में, कहते हैं ना कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर लाइफ, है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी, जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है, दैट इज सेल। तो मैंने कहा ज्यादा साइंस मुझे भी आती है, मैं तुमसे पूछ कुछ और रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जो अंदरूनी, भाई मैथमेटिक्स इंसान है, स्मार्ट आदमी है, क्या पूछेगा तुमसे, है क्या पूछेगा तुमसे, यही पूछेगा कि भाई तुम्हारे जो अंदर की क्वालिटीज हैं, जो तुम्हारे अंदर के फैक्टर हैं, जो तुम कभी यूट्यूब पे जाओगे तो तुम देखोगे एक आता था एक्स फैक्टर करके, जिसमें सोनू निगम जी थे, संजय लीला भंसाली थे, श्रेया घोषाल थी, जिससे जुबिन नौटियाल आए थे, जिसमें सबसे पहले आया था, तो उसको एक्स फैक्टर कहते थे। एक्स फैक्टर मतलब तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसी कला है, एक ऐसा फैक्टर है, एक्स फैक्टर है जो तुमको सबसे यूनिक बनाता है। तो वो चीज मिलकर तुम एक इंसान बने हुए, तुम एक यूनिक आदमी बने हुए हो। तो वही मैंने कहा कि भाई इसके अंदर क्या ऐसा छुपा हुआ है, तो वो फैक्टर निकालो। तो मैंने कहा यार भाई सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा लो भाई निकालते हैं। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी 864 का फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने कहा 864 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करा जाता है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठाया जाता है ना, जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो कहते हो सर जी 1 उठा ले। मैंने कहा 1 से उठाकर 1 उठाओगे तो 864 बाई 864 ही तो आ जाएगा, कोई मतलब बनेगा उसका। तुम कह देते हो तो फिर भी मैं कर लेता हूं। 1864 आ गया, लो क्या ही मतलब बना, फिर से डिवाइड कर दो। कहता है नहीं नहीं मैं कोई और नंबर उठा लेता हूं, परेशान, आप नाराज काहे होते हैं। तो कहते हैं भाई सुनो इधर 2 उठाओ। मैंने कहा 2 उठाया तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कहता सर जी छोटा हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ तभी तो कह रहे थे तुमसे कि 2 उठा लो, ठीक है। मैंने कहा चलो फिर से सर जी 2 उठा लें। कर उठा लो यार। सर जी 2 से जा रहा है, 2 से उठा भी ले, 2 से डिवाइड भी हो पा रहा है तो 2 से उठा। कहता बिल्कुल उठाओ यार। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब सर जी थोड़ा और रिलैक्स हो गया कि यार अब तो उठा ही लेगा। मैंने कहा लो भाई 2 से फिर होना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। कहता भाई लो फिर से उठा लिया। मैंने कहा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। मैंने कहा लो फिर से उठा लिया। मैंने कहा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। कहता है लो फिर से उठा ले। कहता ओए ओए इधर, ओ इधर, इधर क्या। अब 2 फिर से उठाओगे तो 27 को तुम कहां मार्च से डिवाइड करके लाओगे। भैया 2 से 27 डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है। और 27 बात यह है कि ये डेसिमल में आ जाएगा। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो चीज होती है जो किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना है। हर जगह एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुमको। तो मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके आओ। 27 था, मैंने कहा 27 से इसको डिवाइड करना चालू करो। कौन सा नंबर इससे बाद में 2 के बाद कौन सा नंबर कर देगा। तो मैं कहा मेरे को पता है। मैंने कहा 3, ये लो भाई 3।
तो मैंने कहा 3 से करा 327 आ गया, और फिर 3 से करा ये 9 आ गया। कहता है अब तो करते जाओ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं कही लो ले खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, तो कहते खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया तो आओ भाई, आओ भाई इसके सारे नंबर लिख लो। मैंने कहा लो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3, ठीक है दूसरे नंबर से लिखूंगा इसको, एक सॉरी वेरी सॉरी 1 2 3। तो देख रहे हो तुम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे यह पता है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, तो 2 लिखा वो उसकी पावर 5 कर दी, और 3 कितनी बार हो रहा है, 3 लिखा 3 की पावर 3 कर दी, ठीक है। तो ये सेट हो गया मामला मेरा, ठीक है, ये मामला मेरा सेट हो चुका है। बहुत सिंपल है ये चीज, ठीक है, ये मामला एकदम सेट होके एकदम बिल्कुल मस्त फुलटास हो चुका है, ठीक है। चलो अब मैं कहता हूं कि 1080 को भी कर दो भाई, तो भाई यहां पे जगह नहीं है 1080 को करने के लिए। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो ना, ये तुम खुद कर लेना, ऐसे ही करा जाता है, ऐसे ही करा जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको करा जाएगा। डू इट बाय योर सेल्फ बेटा, हर चीज मैं ही बताऊंगा तो दिक्कत होगी ना, तुम्हें खुद भी तो करना चाहिए। डू इट बाय योर सेल्फ। और मुझे इसका कमेंट चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, मुझे कमेंट चाहिए कि इसका आंसर तुम्हारा क्या निकला है। कोई चीटिंग नहीं, चैट जीपीटी से नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम खुद निकालो। और अगर तुम्हें कुछ नया मिलता है इसमें, है ना, एक काम करना, तुम कहोगे सर पावर कैसे लिखें उसके ऊपर, तुम एक काम करना, इसमें जो जो फैक्टर आ रहे हैं, जैसे जो जो बेसिस आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 आया 3 आया, तो तुम खाली कमेंट सेक्शन में लिख देना सर जी 2 और 3, मैं समझ जाऊंगा, उससे ही समझ जाऊंगा, पावर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, इससे पता चल जाएगा तुमने ये चीज कर ली है। ठीक है, समझ गए, आ जाओ भाई। तो हमारा कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने पढ़ ली है वहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम स्पेस में जा रहे हैं, बिल्कुल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। स्पेस में नहीं जा रहे हैं, एक तरीके से कोड रूम में जा रहे हैं कि एक्सपोनेंट के पावर के क्या क्या लॉज हैं। भाई पावर जहां पर है वहां तो लॉ आना जरूरी है, क्योंकि पावर विदाउट लॉ इज अ कंट्री विच डोंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। भाई पावर है, सोचो ना, अगर हमारे यहां पावर ही पावर हो और रूल ना हो, तो जो ये मैं पढ़ा हूं ना, ये जो खड़ा हो ना, या खड़ा ना हो पाऊं, कोई भी आए मुझे बंदूक मार के चला जाए, गोली मार के, सॉरी बंदूक क्यों मारेगा यार, उसके पास जब गोली होगी। अब हाँ ये भी है कि भाई गोली अगर नहीं होगी तो बंदूक ही मार के चला जाएगा, क्यों कि अगर गोली नहीं है तो काम करेगा बंदूक, भारी बंदूक ही मार दो भाई, कुछ तो गिरेगा इंसान, खून बहेगा, थोड़ा सा मजा आएगी, और मजे के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, क्यों भाई। तो इसीलिए कह रहा हूं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब पावर में लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे इसको संभाला जाए, है ना। सुप्रीम कोर्ट अभी तो बैठे हैं हमारे, रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट, भैया मुझे मत उठा लीजिएगा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, रिस्पेक्टेबल कहा है, बहुत ऑनर्ड वे में कहा है, ठीक है, सॉरी, क्षमा याचना सर, ठीक है, आ जाओ, बस सुप्रीम कोर्ट है भैया, भेज दे मुझे, समन भेज दें कि उठा लाओ उसको, जो बोले देख लेंगे हम, उठा लाओ, तो हम पता चले ऐसे उठ के जा रहे हैं और तुम लोग कुछ कहोगे भी नहीं मुझे, उठा ले जाओ सर जी को, सर जी बहुत बोलते हैं, सर जी पता नहीं मुंह नहीं, मतलब मुंह चलता ही रहता है सर जी का, ये नहीं कि शांत हो जाए थोड़ा सा, है मैथ बतावा करते हैं, जब देखो ये बता दे, वह बता दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, काहे कर दे भैया, इतना सारा चीज हमको पहले से पता है, काहे कर दो तुम। सर जी ने बोला कि चलो फिर, सर जी अभी जब तक है तब तक तो भाई कुछ बता सकते हैं, तो मैंने बोला कि चलो फिर तब तक कुछ बताता हूं तुम लोगों को, लॉज बताता हूं एक्सपोनेंट के। मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो तुमसे मैंने एक चीज पूछी, क्या पूछी कि सर जी आप पूछ रहे थे, आप ही बताओ मैं क्या बताऊं। मैंने कहा अगर a की पावर m लिखा हुआ है और a की पावर n लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी हो सकती है चीजें, क्यों ऐसी हो सकती है ना। मान लो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चा, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम कि भाई सब अलग अलग है, ठीक है, या ऐसा नहीं, ये इसका एग्जाम्पल ये नहीं हुआ, सॉरी वेरी सॉरी, मैंने कहा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो सर जी इसको क्या सॉल्व करने का कोई तरीका है कि मैं फिर से उसको पूरा मल्टीप्लाई करूं, है। मुझसे अगर बोला गया कि भाई तुम एक काम करो,
इसको पूरा मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक साथ लिख के दिखा दो, ये दो दो भी लिखना मुझे मुश्किल हो रही है। तो मैंने कहा मैं मल्टीप्लाई करके फिर देख लेता हूं, फिर फैक्टराइजेशन कर दूंगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दूंगा। सर जी ने भी बताया है, भैया ने बता दिया यार, लेकिन यार इतना बड़ा मेथड क्यों करें यार, जरा सा काम करना है, खाली एक ही नंबर तो बनाना है। तो कहता है फिर इसके लॉस जानो, लॉस जानो। मैंने कहा लो भाई लॉस जान लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक काम करो ना, ए हमारे पास 5 बार है, ए की पावर 5। देखो एक ही इंसान है, मैं हूं जैसे, तो मेरी इंसान 5, मेरी पावर m है, ठीक है, मेरी पावर m है, और मैं फिर से एक दूसरा आदमी हो गया, मतलब मेरा एक जुड़वा आदमी हो गया। मैंने कहा मेरी पावर n भी है। तो भाई दोनों जो है ना वो एक साथ, अगर एक साथ ही तो काम करेंगे, दोनों सेम ही इंसान है, ए और ए दोनों सेम इंसान है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कहता है लो भाई फिर ये कर दो ऐसे काम। कहता हाँ ये और ये ही एक्चुअल में यही होता है, एक्चुअल में यही होता है अगर बेस सेम हो आपकी, ठीक है, बेस सेम देन पावर शुड बी कैन बी एडेड। ओके, कैन बी मतलब हो सकती है, कैन बी एडेड। भाई शुड भी लिखा दे भाई, होना ही होना है, कहां लिखा हुआ है ऐसा, नहीं लिखा है, हटाओ, नहीं करेंगे हम एडेड, अलग अलग काम करेंगे, है ना। लोगों के नजर में नहीं आना चाहते, अलग अलग एक साथ पावर कर देंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, लोगों के नजर में आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ जाएंगे, है ना, बड़े बड़े लोगों के नजर में आ जाएंगे, गोली मार दी जाएगी मुझे ठीक है, ज्यादा पावरफुल होना भी दिक्कत खतरनाक होती है बच्चा, पता है तुम्हें। चलो, तो मैंने कहा ए की पावर m है, तो ऐसा कुछ लिख दिया। तो कहता सर जी फिर इसका एक एग्जाम्पल भी तो बताओ। मैंने कहा जो पहले लिखा था उसी का बता देता हूं। देखो 3 एक इंसान था, 3 के पास 5 था, तो मैंने कहा 3 जो था, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 2 + 5 हो गई, यानी 3 की पावर 7 हो गई। अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इतनी सिंपल सी चीज है, यही करना है केवल, और कुछ भी नहीं करना है हमेशा। अब चाहे ए की पावर -m भी हो, तो तुम्हें करना क्या है, ठीक है, मैं लिखूं अगर यहां पे कि भाई a की पावर -m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो तुम इसको लिखोगे a की पावर -m + n, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है गुरु, बता देता हूं। आओ अब डिवाइड पर आ जाते हैं कि सर जी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं। हमें पता है तुम लोग के दिमाग में क्या खुराफाती आती है कि सर को बस एकदम फंसाओ किसी तरीके से, पटक के मारो सर को, है ना, सर को एकदम पटक के मारो कि सर कुछ बताए हमें कि जो हमें पता ना हो, है ना, और जो हम सर से पूछ लें ऐसा जो सर को कुछ ना पता हो। तो भाई हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक कि मैं फंस पाऊं किसी चीज में। फंसाने वाले बहुत आए, फंसा नहीं पाए, ठीक है, PW में आ चुके हैं हम, यहां तक आ गए तो भाई जाहिर सी बात है कुछ होगा, फंसाने में दिक्कत ही है लोगों को। क्यों भाई, बहुत लोगों ने फंसाने की, बहुत लोगों ने अंडरएस्टिमेट किया मुझे दुनिया में। आज वो लोग सोचते हैं कि तू क्या है बे, मतलब आज वो पहले वो कहते हैं तू क्या है बे, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, तू क्या है तेरे को, अपना काम करना, मेरे से बात मत कर, दूर रहे मेरे से। मैं सीधा भी ये कहता हूं, दूर रहे भाई। मैं लोगों को अपने से दूर करके बहुत खुश हूं। बेचारे जिंदगी में मेरे अराजक तत्व थे, अराजक तत्व मेरी जिंदगी को खराब कर रखे थे, ऐसे खराब नहीं, मतलब बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन पीपल्स हु आर ऑलवेज बुलिंग यू इन, मतलब जो तुम्हें हमेशा, इंग्लिश में नहीं बोलूं तो, जो तुम्हें हमेशा जो इंसान जो तुम्हें हमेशा बुली करें इन द नेम ऑफ कि तुम भाई उनके फ्रेंड हो, हम ऐसा ही करते हैं, हमारे दोस्त ऐसे ही करते हैं, और कुछ भी बोलें, ठीक है, और आप उनको मना भी करो। दोस्त क्या होते हैं कि आपने उनकी उन्होंने आपकी बहुत मौज ली, बहुत ज्यादा ली, लेकिन आपने एक बार अगर कह दिया कि भाई मुझे इससे बहुत बुरा लगता है, मत बोला कर यार भाई प्लीज, तो वो उनको ये पता है कि भाई को नहीं बोलना है, वो चीज मौज तक होती है, इतनी नहीं होती है कि भाई ऐसी की तैसी बच्चे की हो जाए, बंदे की हो जाए, उसकी मेंटल स्टेट खराब हो जाए। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे ये नहीं, मतलब मुझे एक चीज बहुत देर में समझ में आई कि जो लोग मुझसे कहते थे तुम्हें ये चीज ऐसे नहीं आती है, वैसे नहीं आती है, तो मैंने जब सोचा, मैंने कहा यार कह कौन रहा है, मतलब कंपैरिजन कर भी कौन रहा है जिसको खुद वो नहीं आता है।
कोई मुझे कहा भाई तुम समझदार नहीं हो, मैंने कहा तुम हो क्या? अरे तुम हो समझदार, तुमने ऐसा क्या कर लिया भाई? घमंड है भाई, मुझे घमंड नहीं कहेंगे, लेकिन इस चीज का वो है कि भाई प्राइड है कि ठीक है भाई, अच्छा लगा दुनिया में जब उन लोग से, उनके इमोशन से दूर हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत अपना मानता था मैं बहुत लोगों को, लेकिन जब मैं दूर हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपसे कहता हूं मैं, जाकिर भाई भी कहते हैं अपने कि नेवर, मतलब कभी किसी को तुम कभी किसी के लिए परेशान हो तो रुको बाबा, रुको, भगवान ने क्या प्लान करके रखा है तुम्हारे लिए तुमको भी नहीं पता है। अभी जो तकलीफ दे रहा है, अभी बाद में कुछ बड़ा चीज मिलने वाला है ना? तकलीफ के बाद ज्यादा खुशी होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है? आ जाओ, तो आओ खत्म करते हैं इसको जल्दी से, हमारा थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है? अब हम डिवाइड की बात कर लेते हैं। तो भाई डिवाइड मतलब कि मैंने बोला अगर a की पावर m लिखा हुआ है और a की पावर n लिखा हुआ है तो इसको कैसे करोगे? तो कहता है कि भाई मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती थी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती थी, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती होगी। कहता बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई से साथ में लगते हैं दोनों, ठीक है? तो मैंने कहा अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड प्लस हो जाती थी, पावर प्लस हो जाती थी, तो डिवाइड में माइनस हो जाती होगी। कहता है एकदम सही, मतलब तुम ऐसे तुक्के मारे लेकिन एकदम सही मारे। और एक्चुअल में कि भाई एक इंसान है, इसकी पावर कुछ है, उसको इतनी पावर के बराबर डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड मतलब क्या होता है? हमेशा बिखेर दिया गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो किसी भी इंसान को अगर तुम पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसी की भी, जैसे मैं हूं, मेरे को 40 भागों में बांट दो और अलग अलग रख दो, मेरी कोई पावर ही नहीं रह जाएगी, है ना? समझे ना? समझे ना? एक एटॉमिक बॉम्ब है, वो एक जगह गिरेगा तो बहुत ज्यादा तबाही ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन अगर वो इंसान, मतलब वो बॉम्ब, वो अगर अलग अलग आधा आधा कट के पूरे वर्ल्ड में गिरेगा तो जरा जरा सा विस्फोट होएगा, जरा जरा सा एकदम, है ना? तो वही मैं कह रहा हूं कि उसको डिवाइड कर दिया गया। तो डिवाइड में क्या होता है? चीजें माइनस हो जाती हैं। तो यहां से थोड़ा कंसेप्ट आया कि भाई, मैंने कहा अरे भाई तुम समझदार हो गए हो, समझने वाले, m-n हो गया। करता है सर जी एग्जाम्पल भी तो दे दो, है? और मैं हमेशा ही कहूंगा बेस सेम होना चाहिए, ठीक है? बेस सेम होना चाहिए, तभी पावर माइनस होगी, ठीक है? तभी पावर माइनस होगी जब तक बेस सेम नहीं होगा। ओके, ये बात एकदम कट टू कट ये बात समझ में आ गई है, ठीक है? एग्जाम्पल दे देता हूं एक, अरे एक एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो एग्जाम्पल में मैं कह दूंगा तुमसे, क्या कह दूंगा? एग्जाम्पल में कह दूंगा कि अगर 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 3 है तो क्या हुआ? 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 7 माइनस 3 विच इज 2 की पावर 4, ठीक है? और अगर तुमको मैं एग्जाम्पल एक और दे दूं, क्या दे दूं? एग्जाम्पल एक और दे दूं। एग्जाम्पल में मैं तुमसे कहूं कि 2 की पावर 3 अब ऊपर हो और 2 की पावर 7 नीचे हो, अब बताओ क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? अब क्या कहेगी लाडली? तो मैंने कहा कि देखो, मुश्किलों से भागना तो मैंने आज तक सीखा नहीं, ठीक है? तो मैंने कहा 2 है, 3 माइनस 7 हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं? 2 की पावर माइनस 4। समझ गए? कहते हैं क्या 2 की पावर माइनस 4 लिखा रहूंगा मैं? कहते हैं ये भी लिख सकते हो, और एक चीज और बताता हूं मैं, आओ बताओ, एक चीज और बताता हूं। क्या बताता हूं? ये जो माइनस पावर लिखी हुई है, जो माइनस पावर लिखी हुई, ये तुम्हारी जो पीपीटी है ना, इतनी ज्यादा जानकारी वाली तुम्हारे लिए बन जाएगी, तो मैं बता रहा हूं, बस तुम इसको अपने पास रखना, ये चीज, ठीक है? ये जो माइनस है ना, ये माइनस का मतलब हमेशा ये होता है, अगर पावर में माइनस लगा है बेटा, तो इसका मतलब यह है कि उसको तुरंत रेसिप्रोकल कर दो, या तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या तो अगर तुमको माइनस हटाना है, तो माइनस हटने पे क्या होता है मैं बता देता हूं। माइनस हटने पे होता है बेटा कि भाई अगर 2 की पावर माइनस 4 लिखा हुआ है तो तुम इसको 1/2 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है? हमेशा याद रखना, हमेशा माइनस हटाया नीचे ले आओगे,
पावर वही रहेगी, बस माइनस हटाए नीचे ले आओगे। ये रूल है यहां का, नियम है, ये है नियम हो, नियम हो, नियम हो जहां का नया ये नियम हो। एक लॉ और है हमारे पास, उस लॉ को हम कह देते हैं भाई कि ए अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ए की पावर एम लिखा हुआ, मान लो ए की पावर कुछ एम थी, ठीक है, मैंने कहा उसकी पावर एक और एन लगा दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा एक पावर एन और लगा दी, तो इसको जो तुम लिखोगे ना तो क्या लिखोगे, ए एम इंटू एन। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एम एन हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है। इसको मैं अगर खोल के समझाऊं तो मैं तो समझा सकता हूं, ए की पावर एम को एन बार मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो होता है, देखो इसका मतलब तो यही है ना, ए की पावर एम, ए की पावर एम, अब ए की पावर एम हालांकि बहुत बड़ा एक नंबर ऑलरेडी है, क्योंकि ए एम बार मल्टीप्लाइड है, उसके बाद फिर भी वो जो नंबर आया उसको भी एन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स, ठीक है। तुम समझोगे अगर तो यहां तुम्हें समझ में आएगा कि m को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, की पावर m इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 2 की पावर 3 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, अगर तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 स्क्वायर है तो इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, विच इज 2 की पावर 6, ठीक है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, यही आ जाएगा, यही सेट है, यही सही मामला है एकदम, ओके, सेट है मामला, ये सही है, ये एकदम सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है सर, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात, माइनस वाली बात समझ गया हूं मैं, ठीक है, माइनस वाली बात समझ गया हूं। सर एक मेरा डाउट है, क्या डाउट है बेटा? सर डाउट ये है कि अभी तक आप पावर कह रहे थे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वैसे तो आपने बोला है कि पावर मतलब होता है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो मैं कभी आपसे ये थोड़ी ना बोलूंगा किसी को आधे बार मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन मेरा डाउट है कि क्या पावर में कभी आधा, 1, 2 ऐसे कुछ आ सकता है क्या, आधा, 3.5 ऐसे कुछ? तो कहते क्या बात है, क्या दिमाग है भाई तुम्हारे पास। मैंने बोला कि क्या दिमाग है भाई, क्या 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 तो खूबसूरत दिमाग है तुम्हारे पास, ठीक है। मैंने बोला कि अगर डाउट मैं लिखूं यहां पे कि भाई तुमने बोला कि ए है ना, ए है, ए की पावर कुछ 1/n आ जाए, ठीक है, या ए की पावर कुछ फ्रैक्शन आ जाए, या ए की पावर p/q के फॉर्म में आ जाए, अरे या करते रहोगे सर कि कुछ बताओगे, ये आ जाए, तो मैंने कहा बिल्कुल तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो, सोचते रहो, मैं तो कहता हूं ऐसा ही सोचना चाहिए भैया। इसका मतलब क्या हुआ ना कि a की पावर p रह गई है ना, और a की पावर 1/q हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले जल्दी से बताओ कि भाई मैंने बोला a है, a की पावर a की पावर p रह गई, a की पावर p रह गई और उसकी पावर 1/q हो गई। फिर से मैं चाह रहा हूं कि एकदम अलग पेन से लिखूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है, ये हो गई। तुम चाहे कर लो p, अब p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो p/q आ जाएगा। तो कहता सर जी इतना समझ में आ गया, फिर कहता फिर a की पावर जो ये p लिखी है ना तुम्हारी, ये जो a की पावर p लिखी हुई है, ठीक है, 1/q होता है जो तुम्हारा ऐसे लगाओगे और q आगे लिख दोगे, ये चीज होती है। तो सर ने कहा सर जी ये क्या नया चीज आपने बता दिया। तो बेटा जब भी, अभी मैंने क्या बताया था तुमको, अगर माइनस में पावर आए, एक नई चीज बताई थी, क्या बताई थी, माइनस में पावर आए तो वो तुरंत रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे आ जाता है, माइनस कभी भी आए तो। और अगर कहीं पावर में, वैसे तो हमें पसंद नहीं है कि 1/q आ जाए, ऐसे 2/3 1/q ऐसे कुछ आ जाए, लेकिन अगर आ गया है तो क्या करेंगे, जितना संभाल सकते हैं उतना लिख लेंगे। उसके बाद 1/q जो भी लिखा हुआ है, 1 में जो भी लिखा हुआ है, पहले हम ऐसे ये रूट लगाएंगे, इसको रेडिकल कह देते हैं, ठीक है, रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल लगाया, ठीक है। उसके बाद q को q लिख दिया आगे। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है
कि मान लो अगर कहीं ऐसा लिखा हो, मान लो ये नंबर है कोई एक, मैंने कहा ये 4 लिखा है, ठीक है, और ये आगे लगा है ऐसा, है ना, मैंने कहा 2 लिखा है आगे, ठीक है, या हाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 4 को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करो, है ना, ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई में डिवाइड करो, मतलब ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिखो जो दोनों सेम हो। तो मैंने कहा ये लो लिख देता हूं भाई, इसका मतलब ये है 2 लिखा है तो ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई, मैंने कहा 2 इंटू 2 ये आता है मुझे लिखना। तो कहता है तुमने लिख दिया है, लिख दिया है, अब एक काम करो, तुम्हें रेडिकल हटाने का मन है? कहता हाँ है मन, बहुत है, अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो कहता है अगर 2 यहां लिखा है, मतलब 2 इंटू 2 के, मतलब 2 लिखा है, मतलब 4 को तुमने ऐसे दो नंबर से, मतलब 2 नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया है जो दोनों सेम है। हाँ देखो 2 2 है। अब यहां पे अगर तुम ऐसे कर देते कि भाई ये कर देते 9 कर देते, तो मैंने कहा इसको लिखोगे तो तुम 3 इंटू 3 लिखोगे, तो ये देखो ये भी तुमने दो नंबर के, 2 नंबर में लिखा है, एक ये है दूसरा ये है। यहां 2 नंबर से मतलब 2 से नहीं करना था, 2 2 में, मैंने कहा था 2 नंबर मतलब 2 नंबर के, 2 नंबर में करना था, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये है, तो एक काम करो ये पूरा 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 मतलब पूरा पेयर, ये पूरा 2 बाहर आएगा और 1 2 लिख जाएगा केवल यहां पे, ठीक है, ये पूरा बाहर आएगा और 1 2 लिख जाएगा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। वैसे यहां पे देखो तो ये 2 लिखा है, 2 के फॉर्म में कर दिया, अब जो ये 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तुमने करा है और जो ये सेम नंबर आया है, इस सेम नंबर को 3 आगे ऐसे लिख दोगे तुम, बस इसका ये आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर और इन सब की बातें हैं वो वहां पे समझ में आएंगी, वैसे ये डाउट था तो मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है, ये डाउट ऐसे ही लिया जाता है, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं इस चीज को, ठीक है। आ जाओ। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, तो मुझे एक चीज बताई गई थी, मैंने कहा 6 की पावर 1 - 2 लिखी है, तो सबसे पहले 6 की पावर 2 लिख दो भाई, माइनस हटा दिया नीचे आ गया, डिवाइड करा मैंने कहा कि भाई 4 की पावर -2 लिखी है, इसको भी 1/4 कर सकते हैं। मैंने कहा 3 की पावर -2 लिखी है, मैंने कहा इसको भी 3 कर सकते हैं, 3 स्क्वायर, सॉरी हाँ ये लिख सकते हैं। कहता बिल्कुल सेट मामला है, बिल्कुल सेट है। मैंने कहा कि यहां डिवाइड लिखा हुआ है, पहले काम करो इसको क्या करो, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर कर दो, ठीक है, और 1/6 स्क्वायर कर दो और ये ऐसे कर दो। कहता बिल्कुल सेट बात है, ये मुझे समझ में आ चुकी है ये। फिर कहता है कि 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे 6 स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये डिवाइड लिखा है, मुझे यहां मल्टीप्लाई चाहिए। तो ये सबको पता होगा कि अगर यहां है, अगर मुझे यहां मल्टीप्लाई चाहिए तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा और इसको पलट दूंगा। हमेशा अगर डिवाइड लगा है और तुम्हें अगर मल्टीप्लाई चाहिए यहां पे, तो तुम इसको तुरंत पलट दो, इसको पलट दो। मैंने कहा लो पलट दिया, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है, पलट दिया और बीच में मल्टीप्लाई दिया। कहता बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। कहता है एक काम करो, इसको थोड़ा छोटा वोटा करो। मैंने कहा छोटा कैसे करूं, तो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, 6 लिखा हुआ है, ये 4 और 3 लिखा हुआ है, तुम एक काम करो इसको 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल, पहले तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 सॉरी इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। कहता बिल्कुल बहुत अच्छा लिख दिया तुमने, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं अभी समझ में आएगा, मुझे छोटा वोटा करना है ना, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसको अलग करके लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर लिख दो, और फिर इधर लिख दो 4 का स्क्वायर, इधर का 3 का स्क्वायर। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में आ जाएंगे, दोनों चीजें अपॉन में आ जाएंगी, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर चला जाएगा, और 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4। क्या होता है बेटा, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 4 होता है। एक 4 का देखो 4 स्क्वायर लिखा है, मतलब 4 स्क्वायर लिखा है, मतलब 4 इंटू 4 लिखा है, तो यहां एक 4 मिल रहा है मुझे, तो एक 4 से एक 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आता दिख रहा है बेटा, 4 दिख रहा है, खाली 4 बचा, बाकी सब चला गया। समझ गए ये बात मेरी खतरनाक तरीके से समझ चुके हो, कुछ करना नहीं था, खाली यहां मैंने क्या किया है, डिवाइड हटाओगे तो मल्टीप्लाई लाओगे, तो ये जो साइड वाला नंबर है ये पलट जाएगा, बस, ठीक है। आओ इसको भी जल्दी से करते हैं। ये क्या नया क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा, क्या लिखा है बेटा,
लिखा है ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये आया है मेरे पास, ये आया है ये। तो मैंने कहा एक काम करो, यहां तुम मल्टीप्लाई करते फिरोगे तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें यही नंबर इस नंबर के पावर चाहिए, तो एक काम करो इस नंबर और इस नंबर को पहले पावर सेम करो। थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। 9/10 तो इसी के जैसा है, ठीक है, 10/9 है, इसको 9/10 कैसे कर सकते हैं? इसको 9/10 कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, कोई चीज ऐसे पलटने पर साइन, जो साइन है वो माइनस हो जाता है, पलटने पर साइन माइनस हो जाता है। क्यों? देखो इसको तुमने क्या था, अगर 1/9 लिखा था, सॉरी 9 की पावर -1 लिखा था, अगर 1/9 कर दोगे तो हो नहीं जाएगा ये, तो वही करा है मैंने, पलट दिया। देखो 9 यहां पलट गया था, वैसे मैंने पलट दिया तो -5 हो गया। अब 9/10 और 9/10 क्या है तुम्हारा, ये दोनों सेम बेस है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। 9/10 पावर ऐड हुई मतलब 2 - 5, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, ये आंसर आया, क्या आंसर आया बेटा, ये 9/10 2 - 5 इज -3, ठीक है। तो जो 9/10 की यहां से पावर आई है इतने से, वही तो इसके इक्वल है, तो ये जो 9/10 की यहां से पावर आई है -3, मतलब जो ये 9/10 की पावर है 1 - m जो है ये -3 के बराबर है, ठीक है। मतलब -3 जो है पावर हमें ऐड, बात यह बेस पेज इक्वल हो गए तो पावर भी सेम ही होगी, तो मैंने कहा -3 और इसकी पावर है 1 - m। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करो, -3 और -1 को इधर भेज दो, ठीक है, -m बचा, m इधर 1 गया, इधर -1 हो गया, ये -4 हो गया और ये -m हो चुका है। माइनस चले गए, ठीक है, माइनस चले गए, बचा m = 4। तो आंसर आपका दिख रहा है कि m = 4 है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, एक तुमको बात बतानी थी कि दुनिया में कितना बड़ा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो एक ही है, एक ही इंसान है वो। मैं तुमसे क्या बोला था, पावर नहीं है तो वो एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। मतलब पावर अगर 0 है तो वो 1 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब 7 की पावर 0, x की पावर 0 है, अगर सॉरी x कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो ऑलवेज वैल्यू 1 होगी। x में कुछ भी रख दो तुम, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने बोला यहां पे 1 रखा तुमने, ठीक है, यहां से आया 1 × 5, ठीक है, -2 की पावर 3 है, मतलब -2 हो रहा है? तो 2 2 जा 4 2 जा 8 तो आएगा ही। अब साइन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -8 आ जाएगा, और माइनस बाहर भी है तो -8 और माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो अब ये +8 हो गया है, फिर -8 की पावर 0 है तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 5 + 8 - 1, सॉल्व कर दो, 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, आंसर आपका 12 आता दिख रहा है, ठीक है, आंसर आपका 12 आता दिख रहा है। हमेशा ये याद रखना तुम्हारी एक चीज, क्या कि x की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, अरे ये सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, 3/5 है, पावर में निगेटिव लगा है, इसको तुरंत 5/3 कर देंगे, ठीक है, ऐसे आया 1 पावर हो गई। फिर डिवाइड लगा, मैंने कहा मल्टी, पहले अभी रुको, डिवाइड ही लगा रहने दो। मैंने कहा कि -5 है तो इसमें भी पावर में माइनस लगा है, तो मैंने कहा 2/5 हो जाएगी, ठीक है, और -5 के पास आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं रहता है, तो ऑलवेज माइनस यहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है। वो नहीं देखियो, एक पानी वाला होता है ऐसे कांच का, उसमें क्या करते हो, ऐसे ऐसे करते हो तो पानी जो है नीचे सारा चला जाता है, ऊपर हवा आ जाती है, फिर ऐसे करते हो तो कौन सी साइड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है मैटर नहीं करता, पानी जो हवा है वो हमेशा ऊपर ही जाएगी, तो माइनस जो है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा। अब क्या करना है, दोनों माइनस से फ्री हो चुके हैं, तो मैंने कहा डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई लगा दो, और गाना चेंज करो यार, ऐसे कर दिया, ठीक है।
अब मैंने कहा कि एक काम करो, मैंने क्या कर दिया इसको, दोनों अपोजिट में है ना, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ करी है, 3/5 है तो इसको 5/3 कर दिया, ओके, और इसको मैंने 5/2 था तो इसको 2/5 कर दिया, मल्टीप्लाई में 5/2 हो गया, ठीक है, सही लिखा है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 25, 5 5 25 माइनस का 3 2 6, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेट है मामला। इसका आंसर जल्दी से मुझे निकालना है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू जल्दी से निकालनी है। क्या निकालोगे, देखो -9 की वैल्यू -1 लिखी है तो मैंने तुरंत -9 ऐसे करा, और फिर मुझे याद आया कि डिनोमिनेटर में जो है माइनस नहीं है हो सकता, तो मैंने कहा ऊपर लिख देते हैं 9, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, डिवाइड है, तो मैंने कहा तुझको मल्टीप्लाई करोगे 1/x कर दोगे, ठीक है, और ये 1/18 हो गया, ठीक है। अगर देखोगे तो इसको कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके 1/18 बन रहा है, तो मैंने बोला कि ऐसे छोड़ो, एक काम करो, 9 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/x 9/18, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये बचा ये और 1/2 माइनस उधर भेज दो, ठीक है। फिर सॉरी इतना से समझो सुनो, अरे अरे ठीक है, यहां गिरते हैं इसको सीधा, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा -1/6 = 1/2 है, ये आया। फिर मैंने बोला कि अब माइनस उधर भेज दो, -1/2, अब मैंने कहा x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -2, ठीक है। ये तो इतनी सी बात है, बस कुछ करना नहीं था, x को मुझे इधर ही रखना था, डिवाइड की जगह तुम्हें मल्टीप्लाई लाना है तो तुरंत x को अपॉन कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है गाइस, समझ गए। तो इतनी सी बात थी, हमारा आज का टॉपिक आज का खत्म हो चुका है। हमने बहुत सारी चीजें, एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारा मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग ने कितनी बातें भी सुन ली है और टॉपिक भी सीख लिया है। तो बेटा पावर की यही कहानी होती है, पावर हमको बहुत सारी चीजें दुनिया में सिखा देता है। लॉ नहीं है तो पावर बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगा, पावर बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक पावर है हमारे यहाँ, ठीक है। और पावर तो रहेगी बिकॉज वी हैव टू रूल, है ना, वी हैव टू रूल आवर कंट्री, और आवर गवर्नमेंट हैज टू रूल आवर कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग नो इश्यूज, वी आर फेसिंग मैनी इश्यूज बट वी आर लिविंग विद सुकून, वेरी सुकून, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं तुम लोग से। बाकी देवियों सज्जनों, आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूं आज के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तुमको पावर बता के कि पावर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तुम्हें क्या अच्छा लगा पावर में, ये तुम मैथमेटिकल वे में तुम्हें मैं बताता, तुमसे बोलता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हें जो सही लगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी भाषा में मैथ्स में कुछ ऐसा लिखो जो तुमको समझ में आए कि भाई कुछ तो है, ठीक है, तुम्हें समझ में आए कि ऐसा कुछ है ये, ठीक है। ये मैथ्स में मैंने कुछ सुना, अब मैं इसको तुम एक्सपोनेंट की पावर में लिख सकते हो। तुमको मैं चैलेंज दे देता हूं, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है पावर से रिलेटेड कि सर जी मुझे पावर ये समझ में आई, ये मैथ से ऐसा रिलेट हो रहा है, वैसे हो रहा है, समझ गए। ऐसे मैंने रिलेट करके तुमको बताया कि पावर का क्या रूल है, तो उसको लॉ की क्यों जरूरत है, वैसे कुछ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा माइंड हर चीज डेवलप होगा, मजे करोगे, मस्ती करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।